स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है क्लास 12th के लिए हमारी चल रही थी एक्सरसाइज 1.6 और चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज होगी हमारी। ठीक है, चैप्टर क्या है? रिलेशन एंड फंक्शन। तो बाइनरी ऑपरेशन चल रहा था हमारा, जिसके क्वेश्चन नंबर 10 तक हम कंप्लीट कर चुके थे पिछली वीडियो के अंदर। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। तो देखिए शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। और क्या बोल रहा है भाई? शो दैट द बाइनरी ऑपरेशन मतलब स्टार ऑन आर, आर का मतलब है रियल नंबर, डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस ए बी। ठीक है, फॉर ऑल ए बीज बिलोंग्स टू आर, मतलब ए और बी दोनों ही क्या होंगे? आपके रियल नंबर होंगे। इज कोमोटेटिव एज वेल एज एसोसिएटिव, मतलब आपको प्रूव करना है कि ये जो रिलेशन आपको ऑपरेशन आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेशन जो दिया हुआ है वो कोमोटेटिव भी है और उसके साथ साथ एसोसिएटिव भी है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका था इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन आपको कोमोटेटिव एसोसिएटिव के ही मिलेंगे। तो ये चीज तो हम पिछली वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो चलिए फिर से देख लेते हैं। कोमोटेटिव चेक कर रहे हैं सबसे पहले भाई। कोमोटेटिव चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा? ए ऑपरेशन बी जो है आपका, बी ऑपरेशन ए के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी। तो कोमोटेटिव प्रॉपर्टी चेक, अगर इस ऑपरेशन में कोमोटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट कर रही है तो ए ऑपरेशन बी जो है आपका किसके इक्वल होगा? बी ऑपरेशन ए के इक्वल होगा। ठीक है, ये होना चाहिए। तो देखिए ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन है। ए ऑपरेशन बी क्या गिवन है भाई? ए प्लस बी प्लस ए बी गिवन है। ठीक है, हमें निकालना है बी ऑपरेशन ए। हमें क्या निकालना है? बी ऑपरेशन ए। तो आप क्या करेंगे? ओरिजिनल ऑपरेशन से कंपेयर कराएं। ठीक है, ये आपका ओरिजिनल ही था, एचडीजी तो लिखा है मैंने। ठीक है, तो इसी से कंपेयर करा लें या क्वेश्चन में गिवन है उससे करा लें। आप देखेंगे ए की जगह क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? बी, और बी की जगह क्या रिप्लेस करना होगा भाई? ए। ठीक है, तो हम ए को बी से और बी को ए से रिप्लेस कर देते हैं इस ऑपरेशन में। तो जहां भी ए था वहां पर मैंने बी लिख दिया और जहां भी बी था वहां पर मैंने क्या लिख दिया? ए। ठीक है, अब आप देखिए इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब वापिस इसको लेके आ सकते हैं। बिल्कुल लेके आ सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि एडिशन के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। आप b प्लस ए को a प्लस बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को वही कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में भी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। b a को आप a b भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि a ऑपरेशन b का रिजल्ट भी यही था और b ऑपरेशन a का रिजल्ट भी आपका यही हो चुका है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि कोमोटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो आपकी एग्जिस्ट करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो आपका जो ये ऑपरेशन है ये कोमोटेटिव है। कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट। ठीक है भाई, तो कोमोटेटिव तो है ये ऑपरेशन आपका। अब हम चेक करेंगे एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव में क्या था हमारे पास? क्या चेक करने जा रहे हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि पहले तो आप सिंपल ऐसे लिख लेंगे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चों को इसको याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, इसलिए सिंपल तरीका बना दिया हमने। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ऐसे आप लिख लेंगे। फर्स्ट इस साइड में आप ए बी को ब्रैकेट में ले लें और इस साइड में बी सी को और इस साइड में ए बी को। ठीक है, बन गई आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का रिजल्ट। अब आपको इन दोनों को एलएचएस साइड और आरएचएस साइड दोनों को सोल्व करना है और चेक करना है कि दोनों का रिजल्ट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले क्या सोल्व होती है? ब्रैकेट सोल्व होती है, मतलब मुझे बी ऑपरेशन सी निकालना है भाई। मुझे क्या निकालना है? बी ऑपरेशन सी। तो आप क्या कराएंगे? ओरिजिनल जो आपका ऑपरेशन था उससे कंपेयर कराएंगे। आप देख सकते हैं ए को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? बी से, और बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा भाई? सी से। तो ऐसा ही करते हैं, हम ए को बी से रिप्लेस कर देते हैं और बी को सी से। ठीक है, जहां भी ए था वहां पर मैंने बी लिख दिया और जहां भी बी था वहां पर मैंने क्या लिख दिया? सी। तो ये मेरे पास बी ऑपरेशन सी का रिजल्ट आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे तो ये एलएचएस साइड पूरी निकालनी थी, तो मैं कंप्लीट एलएचएस साइड को लिख रहा हूं। ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ये था हमारे पास। अब इसमें से इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है तो इसकी वैल्यू हम रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए ऑपरेशन, और इसका रिजल्ट लिख देंगे भाई। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या है? बी प्लस सी प्लस बी सी। क्लियर है? अब इन दोनों में आपको फिर से बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। तो ओरिजिनल ऑपरेशन को देखें आप और चेक करें कि किसकी जगह क्या रिप्लेस करना होगा। तो देखिए ए को तो ए से रिप्लेस करना होगा, लेकिन बी को इस कंप्लीट से रिप्लेस करना होगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम ऐसा ही करते हैं। ए को ए से रिप्लेस कर देते हैं। तो ए तो आपका यही रहा,
बी को किससे रिप्लेस करना है, इससे, कंप्लीट से। तो मैंने बी को रिप्लेस कर दिया इससे, ठीक है, बी की जगह ये लिख दिया है। तो ए आपका एच डीज है, बी की जगह मैंने ये लिख दिया है, फिर से प्लस है, फिर से आपका ए हो गया, तो ए तो एच डीज रहेगा, और बी को किससे रिप्लेस करना है, इस कंप्लीट से, मतलब बी प्लस सी प्लस बी सी से, ठीक है। तो ये मैंने सभी की वैल्यू वहां पर रिप्लेस कर दी है। अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं। तो यहां से मुझे मिलेगा ए प्लस, ब्रैकेट हटा देते हैं, क्या हो जाएगा, बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है भाई। और यहाँ पर ए को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी, ठीक है। ए को मैंने इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। अब आपको कोई लाइक टर्म दिख रही है तो एड सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, कोई लाइक टर्म नहीं है भाई, ए बी सी ए बी ए बी सी सभी डिफरेंट है, तो यही छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एलएचएस साइड आपकी सोल्व हो चुकी है, अभी हमें सोल्व करनी है आरएचएस। और आरएचएस में आपको क्या नजर आ रहा है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर लिख देते हैं टेकिंग आरएचएस, ठीक है, टेकिंग आरएचएस। तो आरएचएस साइड को सोल्व कर रहे हैं भाई, ठीक है। आरएचएस में ब्रैकेट में आपको क्या नजर आ रहा है, ए ऑपरेशन बी। तो देखिए ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो हमें पहले ही गिवन है, क्योंकि ए को ए से, बी को बी से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है ना। ए को आप ए से और बी को बी से रिप्लेस करेंगे, सेम ही आएगा। चलिए तो पूरा निकाल लेते हैं। ये हमें निकालना था ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। और ये आपका जो था ना ए बी आपका जो था वो ब्रैकेट के अंदर था, देखिए ये वाला रिजल्ट, ठीक है ना। तो इसमें से इसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू आपके पास क्या आई है भाई, ए प्लस बी प्लस ए बी, और ऑपरेशन में आपके पास क्या था, सी था। अब इन दोनों के अंदर, इसमें और इसमें आपको ऑपरेशन अप्लाई करना है, ठीक है। तो आप चेक कर लें कि ए की जगह किसने ली है और बी की जगह किसने ली है, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि ए को हमें किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए प्लस बी बी से, और बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा भाई, सी से खाली। तो जहां भी आपको ऑपरेशन में ए नजर आ रहा है उसको हम रिप्लेस कर देंगे ए प्लस बी से, और बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, सी से। चलिए रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पर ए नजर आया, तो ए की वैल्यू ये रिप्लेस करनी है हमें, तो यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस बी, ठीक है भाई। फिर प्लस आपको क्या नजर आ रहा है, बी, और बी की जगह हमें क्या रिप्लेस करना है, सी, तो सी प्लस, नेक्स्ट फिर ए है, ए की जगह हमें ये रिप्लेस करना था, तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी, और इनटू में बी की जगह क्या रिप्लेस करना था भाई, सी, ठीक है। तो सभी की वैल्यू मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दी है। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो ब्रैकेट हटा देते हैं, क्या हो जाएगा ए प्लस ए बी, प्लस में क्या था, सी, ठीक है। इधर से इस सी को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो क्या हो जाएगा प्लस ए सी और प्लस बी सी, और प्लस क्या हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। सी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मैं थोड़ा अकॉर्डिंग टू अल्फाबेट लिख देता हूं, जैसे हमारा एलएचएस के अंदर आया था सेम वैसे ही, ठीक है। तो पहले मैंने ए लिख दिया है, फिर मैं लिख देता हूँ ये बी, फिर यहां से ये सी लिख देता हूँ, फिर मैं लिख देता हूँ यहां से ए बी को, ठीक है। फिर क्या लिख देते हैं भाई, ए सी, और फिर आपका लिख देते हैं बी सी, और प्लस में क्या हो जाएगा ए बी सी। अब आप मैच कराएं, देखिए ए बी सी इसमें भी है, ए प्लस सी, ए बी है आपके पास, वहां पर भी है, ए सी है वहां पर भी है, और बी सी है, बिल्कुल है, बी सी भी है, ये रहा, ठीक है ना। तो लास्ट क्या बचता है, एबीसी भी है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस का रिजल्ट मैच हो गए हैं, मतलब जो एलएचएस है आपका वो किसके इक्विवेलेंट है भाई, आरएचएस के इक्विवेलेंट है। और ऐसा है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसमें एग्जिस्ट कर रही है, तो क्या लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट, क्लियर है। तो यही हमें प्रूव करना था, कोमोटेटिव भी है ये ऑपरेशन हमारा और एसोसिएटिव भी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है हमारा भाई क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इस एक्सरसाइज में केवल आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो मिलेंगे ना वो कोमोटेटिव एसोसिएटिव पर ही मिलेंगे, ठीक है। तो वो चीज तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। फिर भी एक बार ऐसे फिर से रिवाइज हो जाएगा इस क्वेश्चन में, लेकिन ये क्वेश्चन हमने इसलिए लिया है क्योंकि इसके अंदर एक नई चीज हमें देखने को मिली है जो अब तक हमने नहीं पढ़ी है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि ये चीज भी कई बार पूछी गई है, आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करवाया गया है कई बार एग्जाम के अंदर, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। चलिए देखते हैं। तो 1 बाय 1 सभी पार्ट को हम सोल्व करते हैं। ऑपरेशन हमें क्या गिवन है भाई, हमें ऑपरेशन गिवन है ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी, मतलब ए ऑपरेशन बी जो है वो किसके इक्विवेलेंट है, ए बी के एलसीएम के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो चलिए 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट का ये वाला पार्ट हम सोल्व कर रहे हैं, क्या है भाई 5 ऑपरेशन 7।
तो 5 ऑपरेशन 7 आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए की वैल्यू क्या हो गई 5 और बी की कितनी हो गई 7। तो यहां पर हम लिख देते हैं एलसीएम ऑफ 5 7। तो बताइए एलसीएम ऑफ 5 7 मतलब आपको 5 7 का एलसीएम निकाल के लिखना है यहां पर, ठीक है ना। तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, कोई कॉमन फैक्टर तो इनका होगा नहीं, ठीक है ना। तो 5 7 जा कितना हो गया 35, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा 20 ऑपरेशन 16। तो चलिए इसमें भी हम अपना ऑपरेशन लगा देते हैं 20 ऑपरेशन 16, ठीक है। तो क्या होगा भाई एलसीएम ऑफ ए की वैल्यू हो गई आपकी 20 और बी की कितनी हो गई है 16। तो मैंने जहां भी ए दिख रहा था वहां पर 20 और जहां बी दिख रहा था वहां पर 16 लिख दिया है। तो अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एलसीएम ऑफ 20 एंड 16, मतलब आपको 20 और 16 का एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 20 और 16 का क्या निकालने पड़ेंगे भाई प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो आप रफली अलग से प्राइम फैक्टर निकाल लें 20 के, 2 से जाएगा 10 पर और अगेन 2 से जाएगा किस पर 5 पर। तो इसके जो प्राइम फैक्टर है वो आपके हो गए हैं 2 2 5, ठीक है। इसी प्रकार से आपको 16 के भी प्राइम फैक्टर निकाल लेने हैं। तो 16 के निकालते हैं 2 से 8 पर जाएगा, 2 से अगेन 4 पर जाएगा, 2 से अगेन 2 पर जाएगा, ठीक है। तो 16 के जो प्राइम फैक्टर है वो आपके पास क्या हो गए भाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है 4 हो गए बिल्कुल। जब अब यहां से बनाएंगे हम पेयर जो कॉमन हो, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं एक पेयर ये बन गया है, एक पेयर ये बन गया है। तो अब आपको एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है पेयर में से केवल एक लेना है। तो इस पेयर में से एक 2 हो गया, इस पेयर में से एक 2 हो जाएगा, ठीक है। और जो बचे हुए हैं ना जिनका पेयर नहीं बना वो भी इंक्लूड होंगे। तो 2 2 तो यहाँ पर बचे हुए हैं, ये भी इंक्लूड होंगे भाई। और एक बचा हुआ है आपके पास 5 ऊपर वाले में, ठीक है। इन सभी को आप मल्टीप्लाई कर लें तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 80। यानी कि 20 और 16 का एलसीएम आपके पास कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा और ये आपका क्या होगा आंसर होगा, ये रफ वर्क होगा, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट हमारे कंप्लीट हो गए यहाँ पर, सॉरी फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है भाई कोमोटेटिव चेक करना है। क्या चेक करना है कोमोटेटिव, ठीक है। तो चलिए कोमोटेटिव चेक कर लेते हैं। तो कोमोटेटिव के लिए आपको पता है यहाँ पर क्या होगा ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए को हमें चेक करना पड़ेगा। अगर इक्वल है तो कोमोटेटिव है और इक्वल नहीं है तो कोमोटेटिव नहीं है। तो देखिए ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो ऑलरेडी आपको गिवन है क्योंकि ए को ए से बी को बी से रिप्लेस करूंगा तो ये तो सेम ही आएगा। इसका अपोजिट हमें निकालना है, मतलब हमें क्या निकालना है बी ऑपरेशन ए निकालना है भाई, ठीक है। तो क्या होगा ए को मैं बी से और बी को ए से रिप्लेस कर देता हूं यहाँ पर। तो एलसीएम ऑफ बी ए हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस चीज को देख के पता लग रहा है क्योंकि सोल्व करने का तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। क्या पता लग रहा है भाई ये पता लग रहा है कि ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए की वैल्यू इक्वल होगी। कैसे, अगर मैं आपको ये कहूं जैसे अभी हमारे पास आया था 20 और 16, इसका एलसीएम निकालने के लिए मैं आपको बोलूं कि 20 और 16 का एलसीएम निकालो तो भी 80 आएगा और मैं बोलूं कि 16 और 20 का एलसीएम निकालो तो क्या अलग आएगा, नहीं आएगा ना अलग, क्या आएगा सेम ही आएगा। तो यही तो बात है यहाँ पर बोल रहा है एलसीएम ऑफ ए बी और यहाँ पर बोल रहा है एलसीएम ऑफ बी ए। तो एलसीएम तो सेम होता है, किसी भी नंबर को आगे पीछे लिखने से कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा। तो दोनों का रिजल्ट इक्वल आया है, इसका मतलब ये ऑपरेशन आपका कोमोटेटिव है, ठीक है। तो कोमोटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करेगी, हमारी कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट। क्लियर है भाई। तो ये आपका सेकेंड पार्ट हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या चेक करना है एसोसिएटिव चेक करना है। तो एसोसिएटिव में आपको पता है भाई रिजल्ट क्या होता था एसोसिएटिव का हमारा, आपको चेक करना है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी इक्वल्स टू ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। और यहां पर हम बीसी को ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, यहां पर ए बी को ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल आने चाहिए अगर एसोसिएटिव है तो ये ऑपरेशन, ठीक है। तो चलिए एलएचएस को सोल्व करेंगे और एलएचएस में भी पहले किसको सोल्व करेंगे बी ऑपरेशन सी को सोल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो चलिए सोल्व करते हैं। यहां पर हो जाएगा बी ऑपरेशन सी। अब आपका जो ओरिजिनल ऑपरेशन था उससे आप कंपेयर करा लें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए की जगह ली है बी ने और बी की जगह किसने ली है सी ने। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ बी सी, ठीक है भाई। चलिए इसका रिजल्ट आ गया, पूरा एलएचएस लिख लेते हैं। एलएचएस में है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, इसकी वैल्यू क्या आई है वो लिख देता हूं यहाँ पर। ए ऑपरेशन मैंने एचडीजी लिख दिया और बी ऑपरेशन सी की वैल्यू क्या है भाई एलसीएम ऑफ ए बी। तो यहां पर अंदर मैं लिख देता हूं एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है ना।
यहाँ पर थोड़ा एलसीएम में दे दिया, चीज वही है, कंसेप्ट सेम है आपका। तो ये हो गया। अब इन दोनों के अंदर मुझे ऑपरेशन अप्लाई करना है, क्लियर है। तो आप क्या करेंगे, ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, और बी की जगह आपको क्या लिखना है, ये लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, क्या लिखेंगे भाई, एलसीएम ऑफ ए और एलसीएम ऑफ बी सी। तो ए को मैंने ए से रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, और बी को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया है। तो कुल मिला के बाद क्या हुई, यहाँ पर बीसी का ऑपरेशन, सॉरी एलसीएम निकालेंगे, और फिर उस एलसीएम को ए के साथ उसका एलसीएम निकालेंगे। तो मैं सीधी बात ये बोल देता हूं कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, भाई एक ही तो बात हो गई। इन दो नंबरों का अलग से निकालोगे, फिर ए के साथ निकालोगे, तो तीनों का ही एलसीएम एक साथ निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो एलएचएस साइड का जो रिजल्ट है आपके पास ये आ गया है, एलसीएम ऑफ ए बी सी। अब आपको आरएचएस सोल्व करना है। आरएचएस में ब्रैकेट के अंदर हमें नजर आ रहा है ए ऑपरेशन बी, ठीक है। तो ए ऑपरेशन बी की वैल्यू तो आपको पहले ही गिवन है, क्या गिवन है भाई, एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी। क्योंकि ए को ए से, बी को बी से रिप्लेस करूंगा तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ना है, सेम ही आएगा। चलिए आरएचएस का पूरा रिजल्ट लिख लेते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर पूरा रिजल्ट हमारे पास क्या था, पूरा रिजल्ट है आपके पास ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो है हमारे पास, क्या है भाई, यहां पर है एलसीएम ऑफ ए बी। तो ये मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। फिर ऑपरेशन में सी था, तो यहां पर ऑपरेशन में मैंने सी लिख दिया है, ठीक है। अब इन दोनों के अंदर आपको ये गिवन ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं, ए को हमें इस पूरे से रिप्लेस करना पड़ेगा, और बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सी से, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए को इसको पूरे से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम ऑफ क्या लिख देंगे, ए बी कितना, एलसीएम ऑफ ए, तो ए से हमने इसको रिप्लेस कर दिया, फिर कोमा लगा के क्या था, बी, बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, सी से। तो आप समझ सकते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम निकलेगा, और इनका जो एलसीएम आएगा उसका ए के साथ एलसीएम निकालना है। तो सीधी बात मैं ये लिख दूं तो कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, भाई बात तो एक ही है ना। तो यहाँ पर एबीसी का आप एलसीएम निकालें या एबी का अलग से निकाल के बी के साथ निकालें, एलसीएम तो सेम ही आना है। तो आप देख सकते हैं एलएचएस का रिजल्ट भी आपका यही था, सॉरी यहाँ पर, ठीक है, और आरएचएस का भी रिजल्ट सेम ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि एलएचएस साइड जो है हमारी वो किसके इक्वल आ गई है, आरएचएस साइड के इक्वल आ गई है, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होगी आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। लिख देते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये आपका कौन सा पार्ट हो गया है, थर्ड पार्ट हो गया है। अब बचते हैं हमारे फोर्थ और फिफ्थ पार्ट। चलिए देखते हैं फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को। तो चलिए फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब आपको आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारे लिए एक नई बात है। तो सबसे पहले तो हम आइडेंटिटी एलिमेंट को कर लेते हैं लेट, मतलब मान लेते हैं। तो लेट आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेट कर लिया है हमने, अक्सर हम इसको ई से लिखते हैं, ठीक है ना, ई लेट कर लिया है। तो चलिए ऑपरेशन में अप्लाई करते हैं। मान लीजिए आपका जो ये बी है ना, ये एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, और इसको हमने ई लेट कर लिया है। तो क्या हो जाएगा आपका ये ऑपरेशन, ए ऑपरेशन ई इक्वल्स टू हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी, सॉरी ए ई, एलसीएम ऑफ ए ई, ठीक है। अब आप एक बात बताइए, यहां पर ये चीज नहीं लिखेंगे, ऑपरेशन बाद में अप्लाई करेंगे हम। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है कि इसकी वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू ऐसी होगी जो इसका फाइनल रिजल्ट क्या बना देगी, 1। मतलब ई की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट की जो वैल्यू होती है ना वो 1 होती है। अब आप एक बात बताइए कि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एचडी जाता है, 2 को 1 से करेंगे 2, 3 को 1 से करेंगे 3, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट को अगर हम किसी नंबर के साथ उसका ऑपरेशन लगाते हैं तो रिजल्ट सेम आता है। ये वाली बात हो गई यहाँ पर कि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। तो ए ऑपरेशन बी का जो रिजल्ट है वो ए के इक्विवेलेंट होना चाहिए अगर ई आपका 1 है तो, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ए को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ए से, और बी को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा, ई से, ठीक है। तो इसके अंदर आप ए को लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम ऑफ ए को हमने किससे रिप्लेस कर दिया है, ए से, और बी को किससे रिप्लेस कर देंगे, ई से, और इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, ए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ए ई का जो एलसीएम है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, ए के इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है कि भाई मैं ये कहूं कि यहाँ पर 2 नंबर है मेरे पास, एक तो आपका 2 है और दूसरा है 1, और मैं ये कह रहा हूं कि इसका जो एलसीएम है वो 2 है,
तो ऐसा कब होगा, जब सेकंड नंबर आपका क्या हो 1। ऐसा केवल तभी हो सकता है कि एलसीएम जो है वो किसी एक नंबर के इक्वल आ जाए, ठीक है ना। एलसीएम जो है आपका किसी एक नंबर के इक्वल तभी आता है जब सेकंड वाला नंबर जो है वो आपका क्या हो 1 हो। तो यहां से पता लगता है हमें कि ई की जो वैल्यू है वो क्या होगी 1 होगी, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं ई यहाँ पर एलसीएम का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, कॉमन फैक्टर को निकाल देते हैं बस हम, ठीक है ना। तो ए जो है यहाँ पर इधर आके क्या होगा डिवाइड होगा और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 1 आ जाएगी, ठीक है भाई। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कभी भी आपको निकालना हो तो बी को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, ई से रिप्लेस कर देंगे, और इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो हमेशा आपको ए के इक्विवेलेंट लिखना है, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी ऑपरेशन गिवन है वो अप्लाई करेंगे और ए की वैल्यू आपके पास यहाँ से फाइनल आ जाएगी, यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। तो देखिए फिफ्थ पार्ट में क्या पूछा गया है, फिफ्थ पार्ट में पूछा है हमसे विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल, मतलब एन यानी कि नेचुरल नंबरों की बात हो रही है। तो नेचुरल नंबरों का कौन सा एलिमेंट होगा जो इन्वर्टिबल होगा इस ऑपरेशन का। इन्वर्टिबल का मतलब क्या है भाई, कि मतलब इन कोई भी दो नंबर के अंदर अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करें तो उनका रिजल्ट जो है वो 1 आए। क्यों भाई, ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है किसी नंबर को अगर उसके रेसिप्रोकल यानी कि इनवर्स से, इन्वर्टिबल का मतलब क्या है इनवर्स है, तो किसी भी नंबर को अगर उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैंसिल करने पर रिजल्ट कितना आता है 1 आता है, ठीक है ना। तो आपको वो नंबर पता करना है जो इस ऑपरेशन का क्या हो इन्वर्टिबल हो, ठीक है। तो चलिए पता करते हैं, कैसे पता करेंगे। यहाँ पर ऑपरेशन का यूज करेंगे, जो गिवन ऑपरेशन है हमारे पास। तो गिवन ऑपरेशन क्या है भाई, ए ऑपरेशन बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, अगर आपका जो इन दोनों में से कोई एक नंबर अगर इन्वर्टिबल है तो इसका रिजल्ट 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। 1 के इक्विवेलेंट क्यों होना चाहिए भाई, क्योंकि आपने देखा कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट है अगर उन दोनों में से एक इनवर्स है, ठीक है, तो उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 के इक्विवेलेंट आता है। मतलब किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्टेंट किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, क्लियर है। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने लिखा है कि ए ऑपरेशन बी किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा, ठीक है। ये ऐसा इसी क्वेश्चन में है केवल जिसमें इन्वर्टिबल एलिमेंट पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए इन दोनों के अंदर हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो ए को किससे रिप्लेस करेंगे, ए से, और बी को बी से। तो भाई सेम ही आना है, तो क्या आएगा एलसीएम ऑफ ए बी, एलसीएम ऑफ ए बी, और इक्वल टू किसके है 1 के। तो एलसीएम ऑफ ए बी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, मतलब ए बी का जो एलसीएम है वो किसके इक्वल दिया हुआ है 1 के इक्वल दिया हुआ है। तो आप बताएं मुझे कि कोई भी दो नंबरों का एलसीएम 1 कब होगा, कोई भी दो नंबरों का एलसीएम 1 कब होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए भी आपका 1 है और बी भी आपका 1 है, क्योंकि तभी इन दोनों का जो एलसीएम है वो 1 हो सकता है, क्लियर है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट आपका कितना हो गया है 1 हो गया है, मतलब ए की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी और बी की वैल्यू भी क्या होगी 1 होगी। तो इस क्वेश्चन में हमने काफी सारे पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। ये वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकालना सीखी थी हमने फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन के अंदर, ठीक है ना। उसके बाद कोमोटेटिव और एसोसिएटिव तो सभी क्वेश्चनों में चलता आ रहा है, नया था हमारे लिए आइडेंटिटी एलिमेंट, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ठीक है। ये ज्यादा जरूरत नहीं है इसकी, अगर नहीं भी आया आपको तो कोई इन्वर्टिबल एलिमेंट, ठीक है। और समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए लास्ट है भाई क्वेश्चन, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। लगभग सारी बातें हमारी हो चुकी है, कि ऑर्डर पेयर की बात और बची थी, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज और साथ ही चैप्टर भी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। क्या बोल रहा है भाई, लेट ए इक्वल्स टू एन क्रॉस एन, मतलब ए जो आपका सेट है वो एन क्रॉस एन है, मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। स्टार भी है बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए, मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, किससे बना है ए सेट से बना है, डिफाइंड बाई ए बी। ये आपको एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है भाई, ए सेट जो है उसका एक ऑर्डर पेयर है, ठीक है, और सी डी। तो इन दोनों में अगर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, मेन चीज ये इसको आपको ध्यान से स्टडी करना है। तो क्या है यहाँ पर ए बी ऑपरेशन सी डी। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर पेयर की डोमेन और सेकंड ऑर्डर पेयर की डोमेन, इन दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोडक्ट, और फर्स्ट की रेंज सेकंड की भी रेंज, इन दोनों का भी यहाँ पर क्या हो रहा है प्रोडक्ट। तो आपको ऐसा ही करना है, दोनों के डोमेन का प्रोडक्ट कराना है और दोनों की रेंज का प्रोडक्ट कराना है, ठीक है। साथ ही बताया गया है कि एबीसीडी इज बिलोंग्स टू एन, बिलोंग्स टू एन का मतलब नेचुरल नंबर होंगे, एबीसीडी की वैल्यू क्या होगी भाई नेचुरल नंबर होगी, ठीक है। तो आपको करना क्या है, शो दैट ऑपरेशन इज कोमोटेटिव एंड एसोसिएटिव। तो आपको प्रूव करना है कि कोमोटेटिव है ऑपरेशन आपका और एसोसिएटिव है, ठीक है भाई। तो चलिए कर लेते हैं प्रूव। तो सबसे पहले तो जो ऑपरेशन हमें गिवन है उसको हम लिख लेते हैं।
देखिए इससे पहले के जितने भी क्वेश्चन हमने पढ़े हैं सभी में नंबरों के बीच में ऑपरेशन लगा हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन किसके बीच में लगा है? दो ऑर्डर पेयर के बीच में लगा है, ठीक है भाई। किसके बीच में लगा है? दो ऑर्डर पेयर के बीच में। तो एक तो ये आपको गिवन है, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि भाई कोमोटेटिव अगर आप चेक करने जा रहे हैं, कोमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो आपको क्या चेक करना है? वहां पर तो हम चेक करते थे ए ऑपरेशन बी, क्योंकि दो नंबरों की बात हो रही थी। यहाँ पर दो ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, मतलब आपको चेक करना है कि ए बी का ऑपरेशन जो है सी डी के साथ वो इक्वल होगा सी डी का ऑपरेशन किसके साथ? ए बी के साथ। मतलब इनका रिजल्ट आपका इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली साइड तो हमें सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सेम हमारे ऑपरेशन से मैच हो रही है, ठीक है। तो इसका तो रिजल्ट सेम ही आएगा भाई, ठीक है। केवल हमें क्या सोल्व करना, तो आरएचएस आपको केवल सोल्व करने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। इसको तो आप सोल्व करेंगे तो ए बी को ए बी से, ए को ए से, बी को बी से, सी को सी से, डी को डी से रिप्लेस करेंगे, रिजल्ट सेम ही आना है। तो मैं केवल इसको फाइंड कर लेता हूं, क्योंकि ये तो मुझे गिवन है, ठीक है। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। सी डी और किसमें ऑपरेशन लगाना है? हमें ए बी में ऑपरेशन लगाना है भाई, ठीक है। तो ऑपरेशन को हम स्टडी कर चुके हैं पहले से ही। क्या करना है? हमें दोनों की डोमेन का प्रोडक्ट कराना है, तो हमने ये डोमेन का प्रोडक्ट करा दिया। और कोमा लगा के किसका प्रोडक्ट कराना है? दोनों की रेंज का। तो ये मैंने दोनों की रेंज का प्रोडक्ट करा दिया, ठीक है। अब आपको पता है भाई दो इंटू में नंबर है, इंटू मल्टीप्लीकेशन के अंदर कोमोटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। तो सीए को आप एसी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। डीपी को आप बीडी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि एलएचएस का रिजल्ट तो पहले ही आपके पास ये था, आरएचएस का रिजल्ट भी आपके पास यही आ गया है। इसका मतलब इसमें कोमोटेटिव प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। तो हम लिख देते हैं कि कोमोटेटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी हम चेक करने जा रहे हैं किसके लिए भाई? एसोसिएटिव के लिए। तो एसोसिएटिव में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि एसोसिएटिव की बात होगी ट्रिपल के अंदर, 3 के अंदर, और साथ ही आपके ऑर्डर पेयर भी है यहाँ पर, ठीक है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करेंगे भाई? देखिए जैसे आपको याद है कि जब हम नंबर के लिए चेक करते थे तो ए बी और सी ऐसे ले लेते थे, मतलब 3 नंबर होने चाहिए थे हमारे पास। तो यहाँ पर ऑर्डर पेयर की बात हो रही है, मतलब कितने ऑर्डर पेयर होने चाहिए भाई? 3 ऑर्डर पेयर होने चाहिए। तो दो तो ऑलरेडी जो गिवन है वही हो जाएंगे, थर्ड आपको लेट करना पड़ेगा। जैसे नंबरों में भी ए बी तो आपको गिवन होता था, सी हम थर्ड ले लेते थे, ठीक है ना। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले तो नॉर्मल लिख लें, ए बी ऑपरेशन बी, सॉरी ये था आपका ए बी और सी डी, ठीक है। और थर्ड मैं अपनी तरफ से ले लेता हूं ई एफ, ठीक है भाई। तो जैसे ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी हम लिखते थे, बाद में ब्रैकेट लगाते थे ना, वही काम करेंगे सेम। तो यहां पर भी लिख लेते हैं ए बी ऑपरेशन ए बी सी डी और ऑपरेशन ई एफ। क्लियर है भाई? तो यहां पर आप क्या करेंगे? लास्ट टू को ब्रैकेट में ले लें, ठीक है। और यहां पर फर्स्ट 2 को ब्रैकेट में ले लें। अब आपको इनको सोल्व करना है, ठीक है। तो चलिए हम सोल्व कर लेते हैं एलएचएस साइड को, और एलएचएस में भी पहले किसको सोल्व करेंगे भाई? ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर सी डी ई एफ। तो चलिए सी डी ई एफ तो सोल्व कर लेते हैं, सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है भाई। इसको सोल्व कर रहे हैं तो कंपेयर कराएं आप अपने ओरिजिनल ऑपरेशन से, और ओरिजिनल ऑपरेशन आपका ये था। तो क्या कराया गया था? दोनों की डोमेन का प्रोडक्ट और दोनों की रेंज का प्रोडक्ट। इतना याद रखना है बस आपको। तो दोनों की डोमेन का प्रोडक्ट करा देते हैं हम, यानी कि सीई हो जाएगा आपके पास, और दोनों की रेंज का प्रोडक्ट करा देते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? डी एफ हो जाएगा। क्लियर है? तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो ये आ चुका है। अब पूरा एलएचएस लिख लेते हैं। तो एलएचएस में हमारे पास है ए बी ऑपरेशन सी डी ऑपरेशन ई एफ, ठीक है भाई। ये तो इसमें से इसकी वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको मैं सेम लिख रहा हूं, ए बी ऑपरेशन, इसका रिजल्ट हमारे पास आ चुका है भाई। इसका रिजल्ट क्या है? हमारे पास ये आया है। तो यहां पर लिख देता हूं सीई और डी एफ, ठीक है। अब इन दोनों में हमें अपना ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो रिजल्ट तो सेम वैसे ही लगाना है, दोनों की डोमेन और दोनों की रेंज का प्रोडक्ट हम करा देंगे, ठीक है। तो चलिए करा देते हैं दोनों की डोमेन और रेंज का प्रोडक्ट। तो आप देख सकते हैं इसकी डोमेन है ए और इसकी डोमेन है सीई। तो दोनों का जब हमने प्रोडक्ट कराया तो यहां पर बना ए सीई, ठीक है। और इसकी रेंज जो है वो बी है और इसकी रेंज क्या है? डी एफ। तो यहां हो जाएगा बी डी एफ,
तो ये आपका एलएचएस का फाइनल रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अभी हमें निकालना है आरएचएस, और आरएचएस में पहले हम किसको सोल्व करेंगे, ब्रैकेट को। लेकिन क्या ब्रैकेट को सोल्व करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये तो सेम ही है, देखिए ABCD, तो सेम चीज को सेम चीज से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आना है। ठीक है, तो चलिए लिख तो देते हैं यहाँ पर कम से कम AB ऑपरेशन CD किसके इक्वलेंट होगा भाई, ACBD के। ठीक है, निकाल के भी आप देखेंगे तो सेम ही आना है, क्योंकि A को A से, B को B से, C को C से और D को D से रिप्लेस करेंगे तो रिजल्ट तो सेम ही आएगा। ठीक है ना, चलिए ब्रैकेट तो सोल्व हो गई, अब पूरा रिजल्ट लिख लेते हैं पहले तो पूरे रिजल्ट में आपके पास हो जाएगा AB ऑपरेशन क्या है भाई, CD ब्रैकेट क्लोज, और साथ में आपके पास है EF। ठीक है भाई, ये है, तो इसमें इसका रिजल्ट आपके पास आ चुका है, तो रिप्लेस कर देते हैं। इसका रिजल्ट हमारे पास ये आया था भाई, तो यहां पर लिख दिया है मैंने AC और BD, फिर ऑपरेशन तो स्टार लगा देते हैं। ठीक है ना, और यहां पर क्या आएगा आपके पास, ये देखिए इसका रिजल्ट मैंने ये रिप्लेस कर दिया, ऑपरेशन क्या आएगा EF, तो EF। अब इन दोनों में आपको जो ओरिजिनल ऑपरेशन था उससे कंपेयर करा के रिजल्ट लगाना है। तो ओरिजिनल में क्या कराया था, डोमेन को और रेंज का प्रोडक्ट कराया था भाई, करा देते हैं। AC का किसके साथ, E के साथ हो जाएगा ACE, और BT का किसके साथ, F के साथ हो जाएगा BDF। ठीक है, अब जैसे इसके LHS के फाइनल में लिखा था, देखिए BDF ये मैच हो रहा है, ACE बिल्कुल मैच हो रहा है ये तो LHS जो है वो किसके इक्वल आ चुका है, RHS के। ठीक है, ये RHS का रिजल्ट आया फाइनल, ये LHS का रिजल्ट था फाइनल, दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो आप लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज एग्जिस्ट। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था कि कॉमोटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन में एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज और चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं, उस पर आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और साथ ही दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।